नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं लोन राइट ऑफ के बारे में। दोस्तों, क्या सचमुच में लोन राइट ऑफ का मतलब लोन माफ हो जाता है? आजकल सोशल मीडिया पर बहुत जोर शोर में वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि लोन धारकों की एक बहुत बड़ी मौज हो चुकी है, क्योंकि लोन राइट ऑफ का मतलब होता है लोन माफ। अब लोन डिफॉल्टर्स को, लोन की बोरोवर्स को एक भी ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून है क्या कि यदि किसी लोन डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर का लोन अकाउंट राइट ऑफ में जा चुका है, तो ऐसे में जो लोन कंपनियां हैं इन लोन डिफॉल्टर्स के लोन को पूरी तरीके से माफ कर देती हैं। अब दोबारा वापस से इसकी कोई भी रिकवरी और वसूली नहीं की जाएंगी। कई बार तो सिबिल में स्टेटस शो होता है, स्टेटस दिखता है कि लोन अकाउंट राइट ऑफ, और ऐसे में जब ये लोन का डिफॉल्टर किसी व्यक्ति से पूछता है कि भैया लोन राइट ऑफ मेरा दिखा रहा है, क्या ऐसे में मुझे लोन अब आगे भरना चाहिए क्या? तो कई लोग हैं जो गाइडेंस देते हैं और बताते हैं, बोलते हैं कि यार लोन राइट ऑफ दिख रहा है ना, इसका मतलब कि जो लोन कंपनियां हैं ना, वो रिकवरी की प्रक्रिया करते करते थक गई और लोन राइट ऑफ आपके सिविल में दिख रहा है, इसका मतलब कि अब तुमको ना लोन भरने की जरूरत नहीं है। लोन राइट ऑफ मतलब लोन माफ हो गया। कुछ इस तरीके से लोग मैसेज दे रहे हैं इस लोन राइट ऑफ के बारे में, और जो भी लोन के डिफॉल्टर्स हैं उनको। दोस्तों, सो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच में लोन धारकों की एक बहुत बड़ी मौज हो चुकी है। अब लोन राइट ऑफ का मतलब अब लोन भरने की जरूरत नहीं है, लोन माफ हो गया। क्या ऐसा कोई नियम है? इस बात में कितनी सच्चाई है? आज हम इसी के बारे में एकदम डिटेल में, एकदम विस्तार में बात करेंगे। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में आप सेट और फिट कर लीजिए कि लोन राइट ऑफ में कब जाता है। जब व्यक्ति का लोन अकाउंट एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में घोषित और कैटेगराइज कर दिया जाता है, उसके बाद ही दोस्तों आगे चलकर धीरे धीरे कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद लोन अकाउंट राइट ऑफ में जाता है। दोस्तों, तो लोन अकाउंट एनपीए में जाने के बाद ही, ये ध्यान देना, लोन राइट ऑफ में जा सकता है, एनपीए से पहले बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, जैसे ही लोन अकाउंट एनपीए में गया या फिर आपकी 1, 2, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई, ऐसे में लोन रिकवरी एजेंट्स आपको काफी हैरेस करते हैं, आपको परेशान करते हैं। दिन भर में 100 कॉल्स, 50 कॉल्स, कंटिन्यूअसली कॉल्स। दोस्तों, घर पे होम विजिट करना, आपके एम्प्लॉयमेंट के प्लेस पर, वर्किंग प्लेस पर विजिट करना, आपको डराना, धमकाना, मतलब कि अपनी तरफ से लोन के अमाउंट की रिकवरी के लिए जो करना हो वो कर लेते हैं। दोस्तों, लेकिन होता क्या है, आगे चलकर लोन की रिकवरी नहीं हो पाती है। लोन के डिफॉल्टर को एडवोकेट के पैनल के माध्यम से, वकील के माध्यम से, अपनी लीगल टीम के माध्यम से कानूनी नोटिस, लीगल नोटिसेस भी भेजी जाती हैं। उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अब आपके खिलाफ में हम एफआईआर करवा देंगे, आपके खिलाफ में हम कोर्ट के माध्यम से वारंट इशू करवा देंगे, हम इस पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, हम मजिस्ट्रेट बात कर रहे हैं, हम वकील बात कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से डराना, धमकाना, मतलब कि सारी प्रक्रिया कर लेते हैं लोन की रिकवरी के लिए। लेकिन अंततः होता क्या है, लोन की रिकवरी नहीं हो पाती है। दोस्तों, और आगे चल के धीरे धीरे 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 1 साल के बाद 15 महीना, 2 साल पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया। तो ऐसे में लोन कंपनियां ऐसे लोन्स को बैड लोन्स मान लेती कि भैया अब ये इसकी रिकवरी हो पाना बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। दोस्तों, तो ऐसे में होता क्या है, लोन कंपनियां इस लोन्स को दोस्तों राइट ऑफ में डाल देती हैं। मतलब कि इन्होंने, लोन कंपनियों ने क्या किया, लोन डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के लोन अकाउंट को
अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, वही खाते से उसको निकाल दिया, रिमूव कर दिया, लेजर से, बैलेंस शीट से उस लोन के संबंध में जो भी जानकारी थी उसको हटा दिया दोस्तों, और अपने बैलेंस शीट को नीट एंड क्लीन कर दिया। अपने लेजर फोलियो में से, लेजर में से, वही खाते में से, पोथी में से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से उस पूरे लोन के डिटेल्स, जानकारी को हटा दिया कि भैया अब ये लोन मर चुका है। दैट मीन्स कि राइट ऑफ खत्म, अब इससे रिकवरी हो पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, लोन राइट ऑफ का मतलब लोन माफ नहीं होता है, इस बात को नोट कर लीजिए। यदि कोई आपको ऐसा कह रहा है कि लोन राइट ऑफ मतलब कि भैया अब एक भी ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको गुमराह किया जा रहा है, गलत जानकारी आपके साथ में साझा और शेयर किया जा रहा है दोस्तों। लोन धारकों की मौज हो गई, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ गया है कि लोन राइट ऑफ मतलब लोन माफ नहीं दोस्तों। लोन वेवर अलग होता है, लोन राइट ऑफ अलग होता है। लोन वेवर मतलब लोन की माफी। यदि समझो सरकार ने कोई घोषणा कर दी, कोई सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया कि भैया ये इतना लोन माफ होगा, तो समझ में आता है कि भैया लोन माफी की कोई स्कीम निकली थी, तो इसके माध्यम से ये लोन माफ हो गया। लेकिन वो चीज भी बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों, तो ये ध्यान देना, लोन राइट ऑफ मतलब लोन माफ नहीं। अगर लोन वेवर है कोई कॉन्सेप्ट लोन वेवर का, तो लोन वेवर मतलब होता है लोन माफ, लेकिन लोन राइट ऑफ मतलब बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये ध्यान देना। दूसरी चीज, जब लोन कंपनियां लोन राइट ऑफ में डाल देती हैं लोन को, तो एक चीज ध्यान देना, लोन राइट ऑफ होने के बाद भी लोन कंपनियों के पास शक्ति है, पावर है, राइट्स है कि वो अपने बकाया राशि की रिकवरी और वसूली कर सकते हैं। लोन राइट ऑफ में दिख रहे अमाउंट को भी दोबारा वापस से वो रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं, दोबारा वापस से आपके खिलाफ में वो दोस्तों लीगल एक्शन, कानूनी कार्यवाही, सेक्शन 25, सेक्शन 138, सिविल की प्रक्रिया, जो भी कानूनी तरीके होते हैं रिकवरी के, उनको दोबारा वापस से आपके खिलाफ में चालू कर सकते हैं। इस बात को नोट करिए। या फिर ये लोन कंपनियां इस लोन राइट ऑफ को किसी दूसरी कंपनी, एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर सकती, बेच सकती हैं, एकदम कम से कम दाम और एकदम कम से कम प्राइस पर दोस्तों। समझो कि 20-25% पे बेच दिए, अब उसके बाद वो आपका लोन राइट ऑफ किसी दूसरी कंपनी के पास चला गया। अब दूसरी कंपनी क्या करेगी, उसके अंदर काफी भारी मोटा अमाउंट ऐड करके आपसे आपके पीछे पड़ेंगी रिकवरी के लिए। तो ये हो सकता है कि आपके राइट ऑफ वाले लोन किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया जाए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को दोस्तों। लेकिन ये ध्यान देना, लोन राइट ऑफ मतलब लोन माफ नहीं, कंपनियां रिकवरी की प्रक्रिया कंटिन्यू जारी रख सकती हैं। तो ऐसे स्टेज में दोस्तों, यदि आपका लोन अकाउंट काफी पुराना हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, तो ऐसे में दोस्तों आपको सेटलमेंट, नेगोशिएशन और समझौते के लिए जाना चाहिए, और 10 से 15% में आपको आपके लोन अकाउंट को सेटल्ड करना चाहिए दोस्तों। ये बात को नोट कर लीजिए। दूसरी चीज, ये लोन माफ लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण, रीजन क्या है? हो सकता है उनका ये कहना हो कि जो लिमिटेशन पीरियड है, द लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो कानून है, उसमें यह चीज लिखी गई है कि भैया यदि कंटिन्यूअसली 3 साल तक लोन कंपनियों की तरफ से लोन डिफॉल्टर के खिलाफ में लोन की रिकवरी को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना तो कोई नोटिस भेजी गई, ना तो कोई रिमाइंडर भेजा गया, या फिर लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर की तरफ से ना तो कोई पार्ट पेमेंट किया गया, ना तो कोई एक्नॉलेजमेंट दिया गया, ना तो कोई प्रॉमिस किया गया कि पैसा दूंगा मैं, कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं, कोई भी वार्तालाप नहीं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भैया 3 साल के बाद लोन कंपनियां हक और राइट्स खो देती हैं लोन की रिकवरी का। मतलब कि वो लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के खिलाफ में कोई भी कानूनी एक्शन, कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं लोन के अमाउंट की रिकवरी के लिए। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट लोगों के मन में चल रहा होगा, लोग इसी बात को डायरेक्टली ना कह के, या फिर उनको जानकारी नहीं होगी, वो इनडायरेक्टली तरीके से घुमा फिरा के बात कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि लोन राइट ऑफ का मतलब लोन माफ। तो दोस्तों, अगर कंटिन्यूअसली 3 साल हो जाते हैं, 3 साल क्रॉस हो जाते हैं, उसके बाद लोन कंपनियां
आपके पीछे नहीं पड़ सकती हैं लोन की रिकवरी के लिए, तब आप समझ सकते हैं आपकी भाषा में कि लोन राइट ऑफ मतलब होता है लोन माफ। इस बात को समझ लीजिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, यदि आपका लोन अकाउंट पुराना हो चुका है, आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ में जा चुका है, तो ऐसे केस में आपको सेटलमेंट के लिए ही जाना चाहिए। आप यदि सेटलमेंट भी नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे, लोन राइट ऑफ मतलब माफ, भरने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में आगे चलकर भविष्य में दोस्तों आपको दोबारा वापस से लोन मिलने में काफी बड़ी दिक्कत समस्या आ सकती है। इस बात को नोट कर लीजिए। तो कोशिश करिए कि आपके एंड से कम परसेंटेज में सेटलमेंट करने के लिए जाइए और लोन कंपनियों को ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट की एक रिक्वेस्ट लेटर लिखकर भेज दीजिए और आपकी आर्थिक स्थिति, परिस्थिति, दिक्कत, समस्या बाकायदा नियम कानून से उसको लेटर में मेंशन करिए और उसके संबंध में यदि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो उसको भी लगा दीजिए दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, आपका लोन सेटल्ड हो जाएगा कम से कम परसेंटेज में दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों दोबारा वापस से रिपीट करना चाहूंगा, लोन राइट ऑफ मतलब लोन माफ नहीं। लोन धारकों की मौज ये कब होगी पता है? जब लोन धारक 10 से 15% पे अपने लोन को सेटल्ड करवा लेंगे, तो ऐसे में लोन धारकों की एक बहुत बड़ी मौज हो जाएगी दोस्तों। इस बात को नोट कर लेना। तो किसी भी गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहे दोस्तों। यदि आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है, मिस हो जाती है किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण, तो ऐसे में तुरंत आपको आपकी लोन कंपनियों को इंटीमेशन लेटर, आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। आपकी दिक्कत समस्याओं के संबंध में लोन कंपनियों को अवगत कराना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा? आगे चलकर दोस्तों हार्ड रिकवरी नहीं होगी। लोन रिकवरी एजेंट्स आपका हैरेसमेंट नहीं करेंगे दोस्तों। आपको कुछ समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टाइम एक्सटेंशन, मोरेटोरियम पीरियड आपको हो सकता है मिल जाए। लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए चाहिए तो लोन कंपनियों से बातचीत करिए दोस्तों। इस तरीके से लीगल तरीके से काम किया जाता है। लोन कंपनियों के हर एक नोटिस का रिप्लाई जब आप फाइल करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आगे चलकर यदि पैसे की दिक्कत समस्या इसी तरीके से बनी रही तो आगे चलकर कम से कम परसेंटेज पर, कम से कम पैसों में आपका लोन सेटल्ड होगा दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, अपने मन में गलत विचार लाना ये एक सही हल नहीं होगा। डर के भागना, अपने आप को छिपाना, ये दोस्तों एक सॉल्यूशन, एक हल नहीं होगा कर्ज के इस जाल से, इस दलदल से, इस ट्रैप से बाहर निकलने का। नियम कानून से बकायदा चलिए दोस्तों। लोन कंपनियों के संपर्क में रहिए, उनको कोऑर्डिनेट करिए, कोऑर्डिनेशन करिए दोस्तों। नियम कानून से हर एक नोटिस का जवाब, रिप्लाई फाइल करते चलिए दोस्तों। मैं कहता हूं कि 15 से 20% में आपके हर एक लोन का सेटलमेंट पॉसिबल है दोस्तों, जब कोशिश करेंगे तब। और इसके लिए किसी दलाल, किसी बिचौलिए और किसी भी एडवोकेट की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप एडवोकेट की सलाह पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि कोई दलाल, कोई मिडलमैन, कोई थर्ड पर्सन आके आपके इस लोन को कम से कम परसेंटेज में सेटल्ड करवा दे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा दोस्तों। इसके लिए आप एक एडवोकेट के गाइडेंस में आप काम कर सकते हैं, कम से कम परसेंटेज में आपके लोन को सेटल्ड करवाने के लिए दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।